ये गोदरेज बाबू की विराट बनाते हैं। हाँ, ये गणेश स्थापना करते हैं उत्तर से गोत्र के देवता गोदरेज बाबू जी होते होंगे, उनकी स्थापना करके वहाँ दूल्हा दुल्हन की हल्दी लगाते हैं। दोनों को भी लगेगा। ये सहरिया है वहाँ पे बाहर है। ये बांसवाड़ा के वीर का दूल्हे की पोता है। दोनों गुरु भी बंजारा समाज में आध्यात्मिक जागृति लाए बड़े बड़े करते हुए क्या किया हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं ये जागीला शिक्षा को लेकर हॉस्पिटल तेजावत से जिलों में जागृति लाने वाले और सामंती राज के विरुद्ध लोगों को जगाने वाले हमारे बाप की स्थान बढ़ाते हैं आदिवासी समाज में गाँव के बाहर वो जानवरों की रक्षा के लिए भाई तथा इससे ज़्यादा हमारे बाप की पूजा होती है और देवताओं का भी आज की कंडीशन यही है लगभग ऐसी जमीना तो दी है लेकिन जमीना पे वो पंजाब से आए हुए काश्तकार काबिज है नहीं मजदूरी करते हैं शराब में ज़्यादा डूब गई ना जाता हम बनाते पत्रकार हम देख लिया होगा कि सारे रास्ता चलेगा ये सारी आदमी ये तीर है।
सभी महापुरुषों ने श्रेष्ठ, इसकी श्रेष्ठता हमारे सभी महापुरुषों ने गाई है। ये मनुष्य जन्म पाकर के हमको ये जीवन मिथ्या ही नहीं गंवाना चाहिए, पा लेना, ये इसका मूल लक्ष्य होता है। लेकिन हम अपने मूल लक्ष्य को भूल गए, अपने इस जीवन को उलझा दिया है। इसकी दुर्लभता हमारे महापुरुष तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर भी बताई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़ी ही दुर्लभता इसके लिए दर्शाई है मनुष्य जन्म के लिए। लेकिन हम इस मनुष्य जन्म को पाकर के इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर के उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि उलझने बढ़ती ही जा रही है। हमारे जीवन में दुख दर्द बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा ये लक्ष्य नहीं था जिन कार्यों में हम यहाँ उलझ गए। ये निर्लेप आत्मा जिस समय संसार के अंदर आती है, कोई भी उलझन नहीं होती। और इस संसार में जैसे जैसे हमारा फैलाव होता जाता है, उलझने उतनी ही बढ़ती जाती हैं। भौतिक वस्तुओं से हम उलझनों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बढ़ती ही जाती है। हमारे महापुरुषों के सिद्धांत इस बात को दर्शाते हैं कि भौतिक संसार के अंदर कोई सुखी नहीं रह सकता। एक महापुरुष हुए हैं नानक दास जी, उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार, जो सुखिया सो नाम आधार। कोई सुखी नहीं है इसके अंदर जो संत की शरण में जाकर के उस प्रभु के नाम से जुड़ गया है, उसके अधीन अपना जीवन कर दिया है, केवल वही सुखी। हम अपने से आगे वाले को ज्यादा सुखी देखते हैं, उससे आगे वाला अपने आगे वाले को ज्यादा सुखी महसूस कर रहा है, हकीकत में नहीं है सुख। इसके लिए तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत के अंदर फरमाया है, सबसे ज्यादा दुखी लोगों को दीन बोला जाता है। तो दीन कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुमारी, तुलसीदास विचार कहे हर नाम बिना सब जीव दुखारी। उस प्रभु के बिना सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। हमारे महापुरुषों ने एक दृष्टांत के अंदर फरमाया है, एक बार एक मेले के अंदर
बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके और मेले की सभी वस्तुओं को देखते हुए आनंद ले रहा था। अचानक दैवयोग से एक ऐसा झटका लगा कि बाप की उंगली छूट गई, बेटा अलग कहीं हो गया और बाप कहीं अलग हो गया। अब बेटा चीखे मार मार के रोने लगा। मेले की अनेक वस्तुएं उसको दिखाई गई, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद फिर बाप का बेटे का मिलन हो गया, फिर खुशी से घूमने लग गया। ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी मेले में परमात्मा रूपी पिता की उंगली को छोड़कर हम इस संसार रूपी मेले का कभी आनंद नहीं ले सकते। दुख ही दुख है, जिधर देखो उधर दुख है। किसी भी वस्तु के अंदर सुख की प्राप्ति नहीं होती। अल्प सुख देने वाली वस्तु अंत में दुखदायी होती है। परम सुख देने का जो लक्ष्य है उसे हम नहीं जान पाए। परम सुख देने वाला जो आधार है उससे हम वंचित रह गए। उस लक्ष्य को दर्शाने के लिए, उस लक्ष्य पर हमको पहुंचाने के लिए समय समय के अनुसार महापुरुष इस संसार में आया करते हैं और उस तत्व को दर्शाते हैं, उस लक्ष्य पर पहुंचाते हैं जहां हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति हो जाती है। उनकी शरण में जाने वाले जीव, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले जीव हमेशा के लिए सुख पा जाते हैं। बाकी अनन्य जीव इसी बृहद संसार के अंदर दुख और सुख रूपी गोते खाते रहते हैं। ईश्वर की असीम कृपा जब होती है इस जीव के ऊपर, जब इसको मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। मानव जन्म को हमने जो लिया, हमारी आधारशिला है, उसी में हम इसको खो रहे हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य योनि में जन्म पाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन मनुष्यता को पाना बहुत कठिन काम है। एक सिद्धांत के अंदर आया भी है, आदमी को अगर आदमी की तरह, आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। हमारे अंदर मनुष्यता खत्म हो गई है। एक बार एक राजा के यहाँ उनके कुलगुरु आए हुए थे, तो उनकी सेवा की गई और सेवा के अंतराल रानी ने उनसे एक प्रश्न पूछा। तो महाराज ये बताइए कि पहले जंगलों के अंदर बहुत ज्यादा जंगली जानवर देखे जाते थे, आजकल वो जंगली जानवर दिखाई नहीं देते, वो कहां चले गए। तो उन्होंने फरमाया कि रानी, तुम्हारा जो देखने का दृष्टिकोण है वो सही नहीं, वो जानवर कहीं नहीं गए। उन्होंने
चेहरे चेंज कर लिए। सभी ने मनुष्यों के चेहरे लगा लिए। आज हमारे अंदर वही और उन्हीं जानवरों के बाहरी आवरणों को हम पहले थे। हमारे अंदर वो मनुष्यता का आधार, वो इंसानियत का आधार जो अंदर की शान है, वो खत्म हो चुका है। यहां इस टाइम को भोग करके जिस समय इस दुनिया से वापस जाना होता है, उस समय इस आत्मा के ऊपर से ज्ञान का पर्दा हट जाता है। वही ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो ज्ञान हमारे पास पहले था। जब वो ज्ञान प्राप्त होता है तो आत्मा रोती है कि किस काम के लिए इस संसार में आए और क्या कर बैठे। हम देखते हैं किसी भी बहन भाई का जब शरीर छूटता है तो हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, वाणी शिथिल हो जाती है और आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। क्या लफ्ज निकलता है कि अब इसकी आत्मा रो रही के लिए भेजती है, और बाहर से जब गंदा होकर के आता है तो माँ की डांट फटकार से बच्चा रोने लग जाता है। ऐसे ही ठीक उसी तरह हमारी आत्मा जब परमात्मा की तरफ वापस चलती है तो रोती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक वाणी के अंदर फरमाया भी है, मेरी चादर ओढ़ की कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ की कैसे द्वार तिहारे आऊं। तूने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादरी कैसे मैं दाग छुड़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। इन पैरों से चलकर कभी तेरे द्वारे आया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन बीड़ा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ की कैसे द्वार तिहारी आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं।
हमारे कर्मों की, हमारे आत्मा को ढक लेती है, हमारे ज्ञान के ऊपर अज्ञानता का पर्दा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। उस समय परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हमसे ईश्वर से प्रार्थना करना आया ही नहीं। प्रार्थना करके ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? संसार की भौतिक वस्तुएं। लेकिन ईश्वर से ईश्वर को कभी नहीं मांगा। संसार की जो कुछ रचना है, जो ईश्वर ने की है, वो किसके लिए है? वो सब हमारे लिए। परमात्मा को इस संसार में से कुछ नहीं चाहिए और हमारा कभी मांगने का आधार खत्म नहीं होता। सब कुछ प्राप्त हुए फिर भी एक ईश्वर की प्राप्ति के बगैर कभी भी मांगने का आधार खत्म नहीं होता। और ये मांगता है तो ईश्वर क्या फरमाता है इसके लिए? मैंने मानव तुझे सौंप सब कुछ दिया, और दे फिर भी गाता रहा। अपनी पूंजी को तूने संभाला नहीं, मुफ्त का धन समझ कर लुटाता रहा। मैंने क्या अपने लिए रखा है? सब कुछ तुझे दे दिया है, और जो अमूल्य पूंजी है उसकी तरफ तेरा ध्यान ही नहीं है। तू इसको दिन रात बर्बाद किए जा रहा है। वो अमूल्य पूंजी क्या है? मनुष्य जन्म की 96 करोड़ श्वासें। ये अनमोल पूंजी है जिसका हमारा खर्चा बेहिसाब हो रहा है। इस खर्चे के लिए महापुरुषों ने सिद्धांत बनाया है। उसमें दर्शाया है, बैठत 12, चलत 18, सोवत में 36, विषय कर्त में चले 72, यूं भागे जगदीश। अब हमारी उम्र इसमें अधिक खर्च हो रही है, या तो दौड़ धूप में, चलने फिरने में, या सोने में, या विषय भोगों में। क्या हम कभी उस परमात्मा के नाम पर बैठ के उसको याद करते हैं? कबीर साहब ने इस मैंने समझाते हुए एक सिद्धांत के अंदर कहा है, नानक दास जी तो कहते हैं कि ये संसार दुखी है और अनन्य, आज तक नहीं रोए। अरे जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां दौड़ करके उसके पास नहीं आती। जब तक खेल रहा है जब तक वो भी अपने कार्यों में लगी रहती है। ऐसे ही इस संसार के लिए तो हम रोते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए हमसे रोना नहीं आता। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो हमारे उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, जो आधारशिलाएं हमने बना रखी हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, चर्च इत्यादि, वहां भी हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते। अपने अंतर में एक लक्ष्य बनता है, उद्देश्य पैदा होता है, और उसमें यही शर्त होती है कि मेरा अमुक काम हो जाएगा तो तेरा कथा, कीर्तन इत्यादि कराऊंगा।
एक तरफ हम मांगने वाले होते हैं और दूसरी तरफ हम वहीं दातार होते हैं। दातार तुरंत वहां उस मंदिर मस्जिद के अंदर जो मूर्ति है, 1 रुपया, 1.25 रुपया, 5 रुपया, 1000 रुपए, लाख रुपए जो भी है, तुरंत उसको दे देंगे। किसके लिए? परमात्मा के लिए। और एक तरफ मांगने वाले, लेकिन ईश्वर से ईश्वर को नहीं मांगते। हम ये कभी नहीं सोचते कि जिस परमात्मा ने ये संसार बनाया है उसे हम क्या दे सकते हैं, जिसने हमें ये अनमोल जीवन दे दिया है उसे हम क्या दे सकते हैं। वो तो दातार होता है, देने वाला ही होता है। इसलिए जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है, उनके लक्ष्यों के सिद्धांत इस प्रकार हमारे महापुरुषों ने दर्शाए हैं। जिस समय कृष्ण भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी गए तो कृष्ण भगवान प्रेम के अंदर इतने विभोर हो गए, उस सुदामा जी की दशा को देख करके इतना भाव उमड़ा, रोने लग गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोई पग धोए। कितना भाव उमड़ा। ऐसे ही जो हमारे महापुरुषों का लक्ष्य है वो उसमें दर्शाया जाता है कि चाहूं प्रभु चरण को, नैनों के जल से धोना, चाहूं प्रभु चरण को, नैनों के जल से धोना, चाहूं प्रभु चरण को, नैनों के जल से धोना, अंजलि स्वयं बंद कर बन जाए एक दोना। हे प्रभु, जिस संसार की तुमने रचना की है, अब मैं इसमें से क्या तुम्हें दे सकता हूं? क्या दूं तुम्हें तुम्हारा संसार ही न चाहे, ये संसार ही न चाहे, पद में चढ़े बन मन का मेरे खिलौना, चाहूं प्रभु चरण को, नैनों की जल से धोना, चाहूं प्रभु चरण को। दुनिया में सारा जीवन रोता रहा भटक करी, रोता रहा भटक करी, पर आया नहीं अभी भी प्रभु के चरण में रोना, चाहूं प्रभु चरण को, नैनों के जल से धोना, चाहूं प्रभु चरण को। प्रभु ने मुझे पुकारा प्रेमी के नाम से नित, पर मैं
पाया। ये प्रेमी शब्द सलोना, चाहूं प्रभु चरण को। परमात्मा से परमात्मा को हम नहीं मानते, उसके विषय में हमें ज्ञान नहीं। उस आधार से हम अज्ञान रह गए। और अज्ञान क्यों रह गए? ज्ञान की प्राप्ति का एक लक्ष्य बताया है महापुरुषों ने, सत्संग। वो सत्संग नहीं मिला जिससे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कौन सा सत्संग है जिसके लिए हमारे कबीर साहब ने फरमाया है, सत्संग सत्संग सब कहें, जग पंडित और भेद, वाणी पर आता नहीं, निरख परख कर दे। वो वाणी का विषय नहीं है। जिसमें वाणी का विषय हो, लिखने पढ़ने में आता हो, बोलने में आता हो, वो वर्णात्मक सत्संग कहलाता है या सांसारिक सत्संग कहलाता है। और जो वाणी का विषय नहीं है, वो ध्वन्यात्मक सत्संग कहलाता है, वो वास्तविक सत्संग कहलाता है। सत्संग का संधि विच्छेद करके और इसकी परिभाषा को समझें, सत्य धन संग। सत्य माने सत्य, जो हमेशा सत्य हो, रहता हो, एक रस रहता हो। सत्य माने निचोड़, सत्य माने अर्थ। तो इस संसार का जो अर्थ है, निचोड़ है, जो इसके अंदर हमेशा एक रस रहता है, सत्य रहता है, वो क्या है? इन सबको मिला करके शरीर की रचना होती है। ये शरीर ही बृहद संसार है। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी में, और मैं भी ऐसी बावरी जो गई किनारे पे। जो शरीर को अच्छी तरह खोज के इसका मंथन कर लेगा, उसने संसार का मंथन कर लिया। इस शरीर की रचना के अंदर पांचों तत्वों का आधार अलग अलग स्थानों पर बना हुआ है। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल का प्राकट्य होता है, और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। आकाश तत्व हमारे शरीर में दोनों भवों से ऊपर होता है, और वायु तत्व हृदय चक्र पर होता है, अग्नि तत्व नाभि में होता है, जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र पर होता है, जहां से हम विसार जाते हैं, और पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में मूलाधार चक्र पर होता है, जहां से हम टट्टी जाते हैं। शरीर का शोधन करने के लिए नीचे से तत्वों का शोधन होता है। उसमें सबसे पहले आपका पृथ्वी तत्व आएगा। पृथ्वी तत्व हमारे मूलाधार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यहाँ चार पंखुड़ी का कमल है और गणेश जी का स्थान है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व गणेश जी की पूजा का आधार मनाया जाता है। देवी की पूजा करनी होती है, देवी की मूर्ति लगा लेते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करनी है, विष्णु भगवान की मूर्ति लगा ली। लेकिन गणेश जी का पूजन करेंगे तो गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाएंगे। गणेश जी के पूजन के लिए
मिट्टी का डेला, और वो भी मिट्टी कैसी? पीले रंग की। पीले रंग की मिट्टी उपलब्ध नहीं हो तो पीला कलाया लपेटते हैं, क्योंकि यहां पृथ्वी तत्व है, इसलिए मिट्टी लेना आवश्यक है। यहाँ की रोशनी पीली है तो पीले ही कलर की मिट्टी ली जाएगी। इस पृथ्वी तत्व के अंदर 5 अवगुण मौजूद हैं। इससे आगे जब ऊपर उठेंगे तो जल तत्व आता है स्वादिष्ठान चक्र पर, जहां से हम पेशाब जाते हैं। पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगा या डंडा लाठी मारेंगे तो एक आवाज आएगी। जल में शब्द है, छूने में आता है, स्पर्श है, देखने में आता है, रूप है, रसीले पदार्थ पैदा होते हैं, रस भी है, लेकिन जल के अंदर गंध नहीं है। एक गुण कम हो गया तो धाए धाए साए साए की आवाज होगी, शब्द है, शरीर से गर्माहट महसूस होगी, स्पर्श है, देखने में आएगी, रूप है, लेकिन अग्नि के अंदर रस भी नहीं रहता, अग्नि रस को भी खा जाती है। 2 गुण कम हो गए तो साए साए की आवाज होगी, शब्द है, शरीर से टकराएगी, महसूस होगी, यानी हवा के अंदर स्पर्श भी है, हवा में रूप नहीं होता। 3 गुण कम हो गए। इससे ऊपर जब चलेंगे तो आकाश तत्व हमारे दोनों भावों से ऊपर, आकाश तत्व को छुआ भी नहीं जा सकता, इसके अंदर मात्र शब्द ही शब्द है। तो 5 तत्वों के अंदर जो विद्यमान वस्तु है वो है एक शब्द। इसलिए हमारे नानक दास शब्द ही के पाछे नानक शब्द घटा घट आछे। वही शब्द से सृष्टि की रचना होती है, वही शब्द घट घट में निवास करता है, उसी शब्द से पालन होता है और उसी से संहार होता है। वो शब्द कौन सा है? उसका प्रतीक हमारे महापुरुषों ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, चर्च इत्यादियों में दर्शाया है। घंटा, शंख, झालर, बीन, बंसी, किंगरी, तुंगरी, ये अनन्य प्रकार की जो ध्वनियां हैं, ये सभी ध्वनियां इसी मानवीय मंदिर के अंदर 24 घंटे निरंतर रूप से होती रहती हैं। यही सत्य है, इसी को सत्य कहते हैं और यही सत्य है। हमें एक रस रहता है और यही इस संसार का निचोड़ है। सत्य धन संग, इसका संग कर लेना, इन ध्वनियों को अपने अंदर में जान लेना, इनसे जुड़ जाना ही वास्तविक सत्संग कहलाता है। इसी को लौकिक भाषा में भजन कह देते हैं और इसी को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर नाम कहकर के पुकारा है। नाम रूप गत्य अकथ कहानी, समझत सुखद न जाए बखानी। वो बखानने का भी विषय नहीं है, अकथ है, कथने का भी विषय नहीं है। सभी महापुरुषों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर इसी शब्द को मूल लक्ष्य माना है। इसी शब्द में से हमारी उत्पत्ति होती है और इसी शब्द के द्वारा, इसी शब्द में ही हमारी लय होती है। ऐसा सभी महापुरुषों का लक्ष्य है, सभी महापुरुषों का कथन है। जो जो महापुरुष शब्द के माध्यम से और शब्द में जिन्होंने लय की है,
जो पहुंचे हुए महापुरुष हुए हैं, उन सब ने इसी की व्याख्या की। हमारे महापुरुष कबीर साहब हैं, उन्होंने अपना अनुभव दर्शाया है और अनुभव को दर्शाते हुए चेतावनी के तौर पर आगे फरमाया है, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। गांजा अफीम और पोसता, भंग और शराबें पीवता, एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। योगी दिगंबर से बड़ा, कपड़े रंगे रंग लाल से, उस रंग से बाफिक नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ। पोथी किताबें बाँचता, नित औरों को समझावता, त्रकुटी महल खोजा नहीं, बक बक मरा तो क्या हुआ। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। तेरे अंदर में जो अनंत प्रकार की ध्वनि आ रही हैं, जो 24 घंटे बाज रही हैं, अगर तू उनको नहीं सुनता है और ये कृत्रिम रूप से बजाए जाने वाले वाद्य जो बाहर बजाता है, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। जो मूल लाभ है वो अंतर की ध्वनि से है। इसी शरीर को उल्टे कुएं की संज्ञा देते हुए हमारे महापुरुष पलटू साहब अपना अनुभव दर्शाते हैं। उल्टा कुआं गगन में, जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, छह रुत बारो मास जरत दिन राती, उठती एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। सतगुरु मिला जो होई, बाही की नजर में आवे, बिन सतगुरु के बाही कोई नहीं दर्शावे। परंतु जो कोई सुने, उसके पूर्ण भाग, उल्टा कुआं गगन में, जिसमें जरे चिराग। वो भी अंतर की ध्वनि के लिए दर्शा रहे हैं। सूरदास जी भी इसी ध्वनि को अपने अंतर में सुना करते थे। उन्होंने भी अपने अंतर की ध्वनि को दर्शाते हुए फरमाया है, सूर सुरती सर साजा, अनहद धुन गाजा। और संत
कहां से आती है? निरखत कमल नैन नभ ऊपर, तू बाजत अनहद बाजारे, मुरली धोन गाजा। दोनों भौं से ऊपर हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम होते हैं। हर रोम के पीछे एक नाड़ी होती है। उनमें भी फिर मूल नाड़ियों का योग आता है तो 72,864 नाड़ियां होती हैं, और उनमें से भी मूल 10 नाड़ियां होती हैं जिनका ज्ञान वैद्यों को और हकीमों को हुआ करता है। उनमें से भी मूल नाड़ी 3 होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और तीनों नाड़ियों से भी मूल नाड़ी श्रेष्ठ नाड़ी एक है जो सुषुम्ना नाड़ी है, जहां पर हमारे भाई तिलक लगाते हैं और तिलक लगा करके ऊपर को इशारा करते हैं। तिलक लगाने का स्थान है, ये आत्मा का स्थान है। बहनें बिंदी लगाती हैं ऊपर को उठने के लिए, संकेत की यहां से ऊपर को उठो। आत्मा का रुझान पैरों के तलवे तक इस शरीर में फैला रहता है। पूरे रुझान को एकत्रित करते हुए यहां से जब इसे ऊपर उठाएंगे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, सुषुम्ना नाड़ी ज्योति स्वरूपा है और सुषुम्ना नाड़ी शब्द स्वरूपा है। सुषुम्ना शब्द झनकारा, सुने कोई संत का प्यारा। इसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर अनंत प्रकार की ध्वनियों का योग होता है। इन ध्वनियों को सुनने का नाम ही भजन कहलाता है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, बार मथे घट होय बरसिकता बरसों ते, बिन हरि भजन भव तरहे, यह सिद्धांत अपे। भव का तरना, दोनों भौं से ऊपर जाना, शरीर को खाली करके सारे आत्मा के रुझान को एकत्रित करके और फिर इससे ऊपर जाना ब्रह्मरंध्र के अंदर। ब्रह्मरंध्र के अंदर से मध निकलता है जो भगवान शिव के सर से गंगा जी का निकलना हुआ दर्शाया है। वही शब्दरूपी आत्मा का रुझान एकत्रित होता है और एकत्रित होकर के वही शब्दरूपी परमात्मा में जब लय होता है, उस अवस्था को ही समाधि कहते हैं। गड्ढा खोद के जमीन में नीचे दब जाने का नाम समाधि नहीं है। श्वासों का क्रम समरूप से चलता रहे और शरीर के अंदर आत्मा का रुझान आधे शरीर में जाए। शरीर के 2 भाग होते हैं, ऐसा अपने आप को जानना है। इस बृहद संसार की खोज करनी है तो अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी होने में हम स्वयं सक्षम नहीं हैं। इसके लिए जब तक कोई अंतर्मुखी महापुरुष इसका रास्ता हमको नहीं बताता है, जब तक हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। अंतर में बैठा हुआ वो गुरु जब तक हमारे साथ नहीं चलेगा, जब तक इस हम सफर को तय करने में सक्षम नहीं हो सकते। तो इस साधन के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें अंतर्मुखी होना आवश्यक है। और अंतर्मुखी जब हो पाएंगे जब हमको कोई अंतर्मुखी महापुरुष मिलेगा, जब ही ये ज्ञान सुलभ होता है। तो इस ज्ञान की महत्ता जो दर्शाई कि बिन शब्द संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं होता, ऐसा हमारा महापुरुषों का लक्ष्य कहता है। लेकिन कौन सा सत्संग? वर्णात्मक नहीं, दुन्यात्मक। दुन्यात्मक सत्संग के माध्यम से अंदर का नेत्र खुलता है, जिसे ज्ञान नेत्र कहते हैं। ज्ञान नेत्र खुलने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और जब तक उस सत्संग की प्राप्ति नहीं है, जब तक हम सदगति की तरफ नहीं। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने एक वाणी के अंदर फरमाया भी है, सत्संग बिना जग में मानव सदगति को पाना क्या जाने। आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। दुनिया में जितने दुख दिखे सब निज दोषों के कारण हैं, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। उन्नति की साधन सेवा है, इससे ही आत्मा शुद्ध बने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवा पद पाना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सदगति को पाना क्या जाने। गांजा अफीम और भांग चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में लाना क्या जाने। आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जो पहुँचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें। जो बाहर बाट में भटक रहा वो लक्ष्य दिखाना